आशा करेंगे कि हमारे सभी गुड्डा बहुत अच्छे होंगे, मेरी प्यारी बहनें बहुत अच्छी होंगी। स्वागत है आपका शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। आप बताएं कि आप कैसे हैं दोस्त, आप कैसे भी हैं। आप अपनी प्यारी से एक मुस्कुराहट आप कमेंट के माध्यम से आप उस तक पहुंचाएं, जिससे कि हमको पता चले कि हमारे प्यारी गुड्डा, हमारी गुड़िया कैसी है। अगर आज आपके जीवन में निराशा है तो आज आप मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें और स्मार्ट अप्रोच के साथ में करें, तो जो आपने एक टारगेट अपना रखा है कुछ समय बाद आप उस टारगेट को अचीवमेंट आप बहुत जल्द कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, परेशान नहीं होना, हाइपर होके नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, मैं इसीलिए आपको हर 2 मिनट 3 मिनट आपको अच्छे से गाइड करता हूँ कि मेरे प्यारे गुड्डा कभी डिमोटिवेट ना हो जाए, मोटिवेशन के ही थ्रू चले। ठीक है, तो सभी साथियों का दफ्तर 1.0 में स्वागत है। आज फिजिक्स की क्लास नंबर 4 है, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर। मिरर क्या होता है, सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, विद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारे सभी छोटे गुड्डा अपने भाइयों के बहनों के साथ में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है आप बताएंगे कि दर्पण होता है क्या। तो आप बताएंगे भैया दर्पण वह होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। क्लियर है कि दर्पण वह होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। मैं अगर पूछ दूं मेरे प्यारे गुड्डा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, क्या मुझे बता पाएंगे। तो हमारे प्यारे से गुड्डा जल्दी जल्दी से बता देंगे गुरुजी दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछेगा मेरे प्यारे गुड्डा तो आप क्या बताएंगे कि दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। ठीक है, तो आज हम भले ही चाहे दर्पण की हमको 2 क्लास करना पड़े मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं दर्पण में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो मैं बड़े भाई के नाते आपको समझा रहा हूं, या हमसे बड़े भी उम्र के हमारे छोटे बड़े भाई हम देख रहे होंगे तो उनके लिए। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं, मेरी जितनी सोच है मैं उतना समझा देता हूं। ठीक, चलो अपने मुद्दे पर आते हैं। दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण हमारा भैया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भैया आप बताएंगे, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, गोली दर्पण, गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे गुड्डा को। दर्पण कोई पूछेगा तो आप बताएंगे स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण और गोली दर्पण। क्लियर है, थम्स अप कर दो अगर मेरे प्यारे गुड्डा को समझ में आ गया है। ठीक है, दर्पण। दर्पण की पहली परिभाषा जानेंगे, पहले इसका कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। याद रखना कि दर्पण में 100% क्या भैया, या 100% या 100% कर लो, परावर्तन संभव होता है या परावर्तन होता है। अगर कोई मेरा प्यारे गुड्डा आपसे पूछे क्या दर्पण में परावर्तन होता है, आप बड़े ही आराम से बताएंगे जी भैया दर्पण में 100% यानी 100% परावर्तन होता है। क्लियर है, सभी मेरे प्यारे गुड्डा को क्लियर है। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर देंगे। ठीक है, डेप्थ में चीजों को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम सब लोग जान लेते हैं कि आखिर में दर्पण की परिभाषा क्या होती है। दर्पण की परिभाषा हमारे सभी दोस्त डालेंगे, हेडिंग लगा लेंगे दर्पण। यानी मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है, मैंने अभी बताया कि दर्पण वह होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होना संभव, यानी 100% तो होता ही है,
100% तो होते ही है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो परिभाषा जान लेते हैं कि प्रकाश, या आप ऐसे लिखो, दर्पण वह होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होना संभव हो। क्या कहलाता है मेरे प्यारे गुड्डा? तो आप बताएंगे भैया दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई आपसे दर्पण पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? दर्पण वह होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होना संभव हो। मैंने अभी बताया, ये भी लिख सकते हैं, दर्पण में 100% ये परसेंटेज का साइन है भैया। 100% यानी 100% परावर्तन होता है। क्लियर है? दर्पण कोई पूछेगा तो आप इन दोनों में कोई भी परिभाषा आप बता सकते हैं, बड़े ही आराम से बता लेंगे। ठीक है, चल आज मेन टॉपिक है समतल दर्पण। आराम से समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी दोस्त हेडिंग आप लगाएंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार यानी टाइप ऑफ मिरर। सभी दोस्त हेडिंग लगा लो, टाइप ऑफ मिरर। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो आप मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे कि 2 प्रकार का होता है भैया। मैं पूछूंगा कौन कौन से, तो आप बताएंगे समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आखिर में दर्पण क्या होता है, तो आप ये परिभाषा बता देंगे। दर्पण की प्रकार पूछेगा तो आप दर्पण के प्रकार बता देंगे भैया 2। कितने? 2। सुंदर सी नोट्स बनाते हुए चलना भैया। ठीक है, दर्पण के प्रकार कोई पूछेगा तो आप बताएंगे समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण उतना लंबा चैप्टर नहीं होता है जितना गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण की ज्यादा भूमिका होती है, ठीक है, दर्पण के मामले में। ठीक, किसकी? गोली दर्पण की। ठीक है, अब बोले भैया समतल दर्पण होता कैसा है? तो समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके एक साइड पर पॉलिश की कलाई लगी होती है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है और ये हमारा जो लाइनिंग वाला है इसको बोलते हैं पॉलिश सतह। क्या भैया? पॉलिश सतह। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि समतल दर्पण क्या होता है तो आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना के बता देंगे। अगर कोई आपसे यह पूछेगा कि आखिर में इसका समतल वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, देखो ये हमारा ये स्केल है, दिख रही है सभी साथियों को? दिख रही है? कमेंट कर देंगे। ये हमारा समतल दर्पण है मान के चलो। ठीक है, इसके इस ऊपरी वाले भाग को
उस ऊपरी वाले भाग को जो प्लेन पूरा दिख रहा है ये क्या होगा, ये आप बोलेंगे भैया ये हमारा प्लेन होगा या सॉरी रिफ्लेक्टिकल होगा, ठीक, यानी परावर्तक होगा। इस साइड पर अगर हमारी कलई लगी होगी, इस साइड हमारी कलई लगी होगी तो ये हमारे क्या हो जाएगा जाके पॉलिश सतह, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस साइड पर, यानी एक साइड पर क्या हो, एक साइड पर क्या हो कलई लगी हो, दूसरा साइड प्लेन हो तो क्या हो जाएगा जाके प्लेन मिरर। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो जल्दी से बताओ, या आप कलई मत ध्यान रखो। ये पूरी प्लेन है, मान के चलो ये पूरी प्लेन है। प्लेन है? बोली जी भैया प्लेन तो है, लेकिन अभी आपने बोला कि पॉलिश होती, मैं बोल रहा हूं एक साइड पर पॉलिश होती है और एक साइड पर क्या होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, इतना बस याद रखना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो आप बड़े ही प्यार से यहां पर लिख लेंगे, यहां पर आप लिख लेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, कैसा हो दोस्त मेरे, समतल हो, प्लेन हो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब अगर आप गोलीय दर्पण पूछेंगे तो गोलीय दर्पण के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, कल डिटेल पूरी बता दूंगा पक्का, ठीक है। आज इसका डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू, आप डायग्राम नहीं ज्यादा पूछा जाता, कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं फिर भी डायग्राम आपको बताऊंगा जिससे हमारे प्यारे गुड्डा प्यारी गुड़ियां समझ सके, ठीक है। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ, लिख लो, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, देखो आराम से समझेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर रहेगा जिसके एक साइड पर हमारी क्या लगी होगी, पॉलिश सतह होगी, हमारा क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, एक हमारा क्या होगा पॉलिश सतह होगा। क्लियर है? ठीक है, क्या है पॉलिश सतह होगा। या मैं इसको बना दूं, पहले इस डायग्राम को बना दूं, तो भैया बनाओ ना आप, लेकिन ऐसा ही रहने दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले बना देता हूं, ठीक है। बनाते नहीं समझाते हुए चलेंगे। मान लो कि यहां पर हमारी एक वस्तु रखी है, ठीक, यहां पर हमारी एक वस्तु रखी है। पहली कंडीशन में क्या होता है कि ये इस पर टकराएगी, एक आपतित किरण, एक आपतित किरण टकराएगी, टकराने के बाद में वो वापस आ जाएगी, ठीक है, समझना। दूसरी किरण फिर जाएगी, जाने के बाद में वो यहां पर जाएगी, जाने के बाद में वो ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या हो, पहले हमने प्रकाश की किरण भेजी तो
वो दर्पण से टकराई है भैया, दर्पण से टकराने के बाद में वापस आ गई है। पहली किरण हमने भेजी तो वो टकराई है, टकराने के बाद में वापस आ गई है। क्लियर है। दूसरी हमने प्रकाश की किरण हमने दर्पण के आपतन बिंदु से भेजी है, यानी बिंदु से भेजी है, तो भेजने के बाद वो टकराने के बाद में वापस आ गई है उसी माध्यम। क्या आपको एक बात नहीं पता है कि सेम डायरेक्शन में आई है? मैंने क्या बताया था कि जो प्रकाश की किरण आएगी टकराने के बाद वो वापस चली जाएगी, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या इस डायग्राम को इस प्रकार का घुमा लो, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, तो ये क्या प्रकाश का परावर्तन बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी मेरे प्यारे गुड्डा बता देंगे, जल्दी बता दो। ठीक, वस्तु की पोजीशन देखते हैं। इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल साथ, मतलब आर पार, लेकिन वो आर पार नहीं गई है। आर पार जब नहीं गई है, टकराने के बाद वो वापस आ गई है, तो हमको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण आई है और यहां पर ये आपतन बिंदु है। क्या है भैया? ये हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु में क्या हुआ, सॉरी आपतन बिंदु बोल रहे हैं, दूसरी हमने प्रकाश की किरण भेजी तो वो आपतन बिंदु से टकराई, या हमने प्रकाश की किरण कोई भी भेजी एक वस्तु से, तो वो क्या हुआ, टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई। उसको जाना किस प्रकार से चाहिए था? इस प्रकार से, लेकिन नहीं गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती हम यहां पर मिलाएंगे, यहां पर हम मिलाएंगे। ठीक है, अब जब मिला देंगे तो कहां बन रही है? यहां पर बन रही है। इस वस्तु का नाम दे दो ए बी, और इसका नाम दे दो जाके ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। क्लियर है? ठीक, एक बार और समझते हैं कि एक कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई है, टकराने के बाद अभी आगे चल के आप समझ जाएंगे। अभी तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण समझे, तब आप समझ जाएंगे फुल कंसेप्ट। अभी आपको लग रहा है दिमाग से ऊपर जा रहा है, नहीं जाएगा। पहले हमने ये आपतित किरण है मान के चलो, मैंने एक आपतित किरण भेजी, एक हमने आपतित किरण भेजी तो वो दर्पण पर गई और टकराई है, टकराने के बाद वो वापस आ गई है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक प्रकार आपतित किरण गई, जाने के बाद में दर्पण से टकरा के वापस आ गई है। अभी की पॉइंट लिखवा देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, दूसरी हमने कोई एक आपतित प्रकाश की किरण भेजी, ये आप आपतित किरण फर्स्ट मान के चलो और ये आपतित किरण सेकेंड मान के चलो। दूसरी हमने आपतित किरण भेजी, वो दर्पण से टकराई है, दर्पण के से टकराई है, टकराने के बाद में वो सेम डायरेक्शन में वापस आ गई है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई आपतित प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये क्या घटना कहलाती है? आप बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। मक्खन हो गया। ठीक, अब इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस प्रकार से, अगर ये वापस ना आती तो इस प्रकार से उसको सामने से जाना चाहिए था, नहीं गई। तो जब नहीं गई तो मैंने जबरदस्ती मिलाने की कोशिश किया है। ठीक, जबरदस्ती हमने भाई मिलाएंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे। जहां जहां आपको डॉटर दिखेगा वहां पर प्रकाश की किरणें जबरदस्ती मिलाई जाएगी। ठीक, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन अब हमको इस वाली प्रकाश की किरण को जबरदस्ती मिलाना है, परावर्तित किरण को, इस परावर्तित किरण को जबरदस्ती मिलाना है। परावर्तित किरण को मेरे प्यारे दोस्त
ये परावर्तित प्रकाश की किरण को अब हमको जबरदस्ती मिलाना है, तो हमारा एक प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो अब क्या है, इसके हम पोजीशन डालेंगे। तो जो हमारा प्रतिबिंब जो बना, यानी ये हमारा बिंब फर्स्ट है, ये हमारा प्रतिबिंब है। क्या भैया? ठीक, सभी लोग डालेंगे प्रकृति आकार, प्रकृति आकार और क्या होता है, स्थिति पोजीशन। ठीक, प्रकृति बताओ भैया। आप बताएंगे क्या? आप क्या बताएंगे भैया? आप बताएंगे आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। सीधा आकार कैसा बना है? आप बोलेंगे वस्तु बिंब के बराबर या बिंब के आकार का। स्थिति मेरे प्यारे दोस्त कहां बन रही है? आप बताएंगे दर्पण के पीछे। क्लियर है? देखो, प्रकृति आभासी बनी है तथा सीधा बनी है। देखो, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो आभासी तथा सीधा। आकार किस प्रकार का बना है? तो आप बताएंगे जितना प्रतिबिंब है, जितना बिंब हमारा उतना प्रतिबिंब बन गया है। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? स्थिति कैसी बनी है? स्थिति कैसी बनी? तो आप बताएंगे दर्पण के पीछे। दर्पण का पहला वाला पार्ट ये है, दर्पण का वो वाला पार्ट उधर है। यानी अब हाँ, स्थिति दर्पण के पीछे, इतना याद रखो। स्थिति कहां बनी है? दर्पण के पीछे। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया? चल, या एक और लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पर डाल के लिख दे सभी दोस्त, टाइपिंग लगाने की पॉइंट। जितना हमारा बिंब का आकार है, बिंब का आकार हमारा ए बी है। देखो, बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। तो भैया बिंब का आकार क्या है? आप बताएंगे ए बी। प्रतिबिंब का आकार आप बताएंगे ए डैश बी डैश या ए डैश बी डैश। ठीक है? ठीक, बिंब से दर्पण तक की दूरी को यहां पर आप लिख लेंगे। बिंब से दर्पण तक की दूरी को आप यू बोलेंगे, और दर्पण के बिंब से और प्रतिबिंब तक की दूरी को आप बोलेंगे, या हाँ, आप इसको वी बोलेंगे। ठीक, या परावर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे या वी। क्या? वी। वी क्या बोलेंगे भैया? ठीक, या आप ये भी बोलो कि प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब कहां से लिया जाएगा? आप बोलेंगे भैया दर्पण से। ठीक, तो आप लिख लो पहला की पॉइंट, दूसरा की पॉइंट क्या है? हाँ, बिंब तक की दूरी आप बोलेंगे भैया यू बराबर प्रतिबिंब तक की दूरी। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है, बिंब तक की दूरी बराबर प्रतिबिंब तक की दूरी।
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बताएंगे? दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है। दर्पण में क्या परावर्तन होता है? आप बोलेंगे दर्पण में 100% परावर्तन होता है। ठीक, अगर दर्पण का प्रकार पूछेगा तो आप बताएंगे समतल दर्पण और गोली दर्पण। ये हमने आपको परिभाषा लगा दी है, ये हमने इमेज फॉर्मेशन बता दिया है। ठीक है, जल्दी से बता दें लेक्चर कैसा लगा है आपको। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा सेलेन मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।